चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट क्या है 1973 में, एक इसके गहन विश्लेषण करेंगे। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमिक, जैसे हमने जो है ना, आपने संविधान पढ़ा होगा, आत्मा को जो किसको कहा जाता है, संविधान का आत्मा, प्रस्तावना को कहा जाता है। हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को। उसी तरह इकोलॉजी परमानेंट इकोनॉमिक एक तरह से क्या है ये, इसमें आज चिपको आंदोलन मूवमेंट में हमने इकोलॉजी से इसको जोड़ देंगे, और उसका एक जिंदा एग्जाम्पल जो है ना, आप लोग एक आपके प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट एग्जाम्पल क्या देंगे आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन को सोल बोलेंगे। क्या है ये, आत्मा का जो है ना ये प्रस्तावना है क्या, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह बोला जाता है ना, उस तरह इसमें इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमिक, ये चिपको आंदोलन से। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप लिखिएगा ना, तो आपको इतना अच्छा मार्क्स आएगा, जिसका सामने रिलेटेड कीजिए इकोनॉमिक से और चिपको आंदोलन से। इसमें क्या है, यह एक क्या है, वाक्य है चिपको आंदोलन की आत्मा को व्यक्त करता है। यह आंदोलन केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट तक ये सीमित नहीं है, समझ गए आप लोग, बल्कि यह एक समाज में महिलाओं की भूमिका, स्थानीय समुदायों के अधिकार और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की स्थिरता को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण को क्या है, ये प्रस्तुत करता है, आइडेंटिफाई करता है, ये एक तरह से चिन्हित करता है, एक तरह से सिंबल मार्क्स देता है। चिपको आंदोलन क्या है ये, यह सन 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। उत्तराखंड सन क्या हुआ था, उत्तराखंड कब अलग हुआ था, 2000 में। और चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के मंडल गांव में शुरू हुआ था। उस समय उत्तराखंड कहां था, पहले उत्तर प्रदेश में मिला हुआ था, डिवाइड नहीं हुआ था। उसी टाइम में आपको झारखंड भी बिहार से हुआ था, समझ रहे हैं आप लोग। तो उसी टाइम में जो है ना ये आंदोलन हुआ था, ये चिपको मूवमेंट 1973 में, समझ गए आप लोग। के मंडल गांव में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य जंगलों की कटाई को रोकना था, जो स्थानीय लोगों के जीवन और पर्यावरणीय संतुलन को जो है ना ये कटाई प्रभावित कर रहा था। मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव, वनों की रक्षा और उनके संरक्षण, मेन ऑब्जेक्टिव, और उनके संरक्षण के और परिस्थितियों का संतुलन बनाए रखना होता था। नारा था, स्लोगन क्या था, जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। बयार हवा को बोलते हैं आप लोग, बिहार में का लोग होगा ना जो लोग, हम लोग पहले सुने हैं लोग, अरे बिहार बड़ी तेज बहाता, हवा को लोग बिहार बोलता था, समझ गए आप लोग। चलिए, चिपको आंदोलन का इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, मंडल गांव चमोली जिला उत्तराखंड में जो था ना, ये चमोली हमेशा याद रखिएगा, चमोली बहुत सेम जगह है वहां पे उत्तराखंड में। अभी वहां हिंसा भी हुई थी, चमोली में ही हुई थी, आप लोग देखे होंगे बीच में। तो इस हिंसा को भी आप लोग उजागर कर दीजिएगा, थोड़ा सा समाज में जो उथल फुथल चल रहा है ये सब आप लोग खुल के लिखिए मेंस में, देखिए कैसे नहीं हो रहा है। आप लोग कंटेंट इकट्ठा कीजिए, जमा कीजिए और एक प्रैक्टिस कीजिए किस हिसाब से लिखना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है। और पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग लिखिएगा, निगेटिविटी की तरफ मत जाइएगा, नहीं तो मेंस में नंबर आप लोगों को नहीं आएगा, मिलेगा ही नहीं। आप लोग कुछ भी करके थक जाइए, नहीं मिलेगा। अभी कितने लड़के बगैर किताब, जो एक भी जिसके पास किताब नहीं है ना, वो भी इस साल यूपीएससी का लड़का इंटरव्यू दिया है, समझ रहे हैं, यूट्यूब ही पढ़ के। चलिए, अब मैं नहीं बोलूंगा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा लड़का, जिसको पढ़ना हो पढ़े, लेकिन आप लोग पढ़िएगा तो पक्का सेलेक्ट होइएगा। ये चलिए, लोग प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिन्होंने आंदोलन को वैचारिक दिशा दी थी, एक डायरेक्शन दिया था। और इसमें एक महिला भी थी जिनका नाम था गौरी देवी, स्थानीय महिला नेता जिन्होंने महिलाओं को संगठित किया था। ये पीटी का आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। घटनाक्रम, टाइमलाइन क्या था, वन विभाग ने आर्थिक लाभ के लिए जंगल की वे बड़े हिस्से को लकड़ी और माफियाओं और ठेकेदारों ने जो है ना कटाई शुरू की, और स्थानीय ग्रामीण ने इनको रोकने के लिए अपना जान लगा दिया। विशेष रूप से महिलाएं इस निर्णय का विरोध करने के लिए संगठित होकर और बहुत पुरजोर विरोध किया। पर्यावरणीय महत्व, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, वनों का संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में क्या देखेंगे, वनों की कटाई रोककर मिट्टी के कटाव और जल स्रोतों को सूखने से
बचाने के लिए। देखिए जंगल नहीं होगा तो हमारी जो है ना मिट्टियां सब काट ले जाएगी नदियां, और जो है ना बरसात नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तब पानी है ना और जल भी दूषित हो जाएगा। देखिए एक जंगल काटने से ना हजार नुकसान होना है, समझ रहे हैं आप लोग। जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण हुआ है। वनों ने जलवायु को स्थिर रखने और बाढ़ की रोकने की भूमिका निभाई है। वन स्थानीय समुदायों की पारिस्थितिकीय जीवन रेखा है, याद रखिएगा आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग, ये याद रखिएगा। जल स्रोतों का संरक्षण, वाटर रिसोर्सेस कंजर्वेशन, क्या है ये, जंगलों ने नदियों और झरनों को सूखने से बचाया है, प्रोटेक्ट किया है। सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा है, महिलाओं की भूमिका, रोल ऑफ वुमेन, इसमें देखिए फिर एक गौरा देवी हैं और अन्य महिलाओं ने इस आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहां कटाई रुक गई थी उस टाइम में, जंगल जो कटाई हो रहा था ना उत्तराखंड में, आप लोगों को गांव भी बता ही दिया, उसी गांव में जो है ना उन्होंने नंदा देवी थी वो और ये गौरा देवी थी, इन लोगों ने जो है ना बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसके चलते जंगल की कटाई रुक गई थी। आइए आगे देख लेते हैं। महिलाओं ने दिखाया कि वे न केवल घर की देखभाल कर सकती हैं बल्कि पर्यावरण की भी संरक्षण और रक्षा कर सकती हैं। सामुदायिक जागरूकता, कम्युनिटी अवेयरनेस, ग्रामीण समुदायों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने यह समझा कि जंगल उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न लाइफ ऑफ पार्ट है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। आंदोलन का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ मूवमेंट, कानूनी और नीतिगत परिवर्तन, पॉलिसी एंड लीगल चेंजेज। 1980 में भारत ने वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू किया था। ये पीटी का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, पूछ देगा कि कंजर्वेशन ऑफ एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, दे देगा 2000, 2003, 1980, 1990, आप लोग पढ़े रहिएगा 1990, फट से टिक मार के आइएगा, आए चल सही करके आ गया। एक एक क्वेश्चन करके है ना आप लोग को 50-60 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन जीएस निकाल दीजिएगा, वही माई का लाल नहीं आप लोग का रिजल्ट रोक दे। चलिए आगे इसके क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। वैश्विक प्रभाव, ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा था इसका। चिपको आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय आंदोलन को प्रेरित किया था। इसे ग्रास रूट्स इन्वायरमेंटल मूवमेंट का प्रतीक माना जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा लोग। देखिए इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। और मान के चलिए हम लोग ईमानदारी से जो आप लोगों को पढ़ाना है पढ़ा दे रहे हैं, और जो यूट्यूब पे बच्चा पढ़ रहा है वो जाके पीटी भी दे रहा है, मेंस भी लिख रहा है, इंटरव्यू भी दे रहा है। अब देखिए आप लोग पढ़िएगा तब तो पता नहीं आप लोगों को समझ भी आता होगा कि नहीं आता होगा, अब आप ही लोगों को पता होगा ना, मैं थोड़ी जान रहा हूं। आइए चलिए अब क्या देखेंगे हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लेते हैं थोड़ा, हम ये पोर्शन देख लेते हैं। आप लोगों को ये पोर्शन आज मैं करवा दे रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद क्रिटिसिज्म चैलेंजेस करके और फिर मैं बाय बाय बोल दूंगा, अब चलूंगा फिर, ठीक ना, अब अगले क्लास में मिला जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइए देखते हैं। यह आंदोलन दिखावा नहीं था बल्कि यह आंदोलन क्या था, एक आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना संभव प्रयास था कि डेवलपमेंट किया जाए। आलोचना और चुनौतियां, क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस, स्थानीय आजीविका पर प्रभाव, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की उपलब्धता कम हो गई थी, इसीलिए जंगलों की कटाई के लिए लोग ये थे कि चलते हैं भाई, अब यहाँ काटा जाए, यहाँ मॉल्स बनाया जाए, यहाँ रेस्टोरेंट डाला जाए, यहाँ बिजनेस डाला जाए, यहाँ मार्केट डाला जाए, यहाँ पे एक बाजार बनाया जाए, यहाँ मॉल्स बनाया जाए, एक यहाँ शहर का निर्माण किया जाए और यहाँ से जो है ना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। लेकिन एक तरफ तो आप देखिए पॉजिटिव वो भी है, लेकिन देखिए क्या है, पर्यावरण को हमारा नुकसान पहुंचा रहा है, यानी नेगेटिविटी आ गया ना। तो दोनों सबल पक्ष और निर्बल पक्ष दोनों आप लोग दिखाइएगा उसमें जब मेंस लिखिएगा तो। विकास बनाम संरक्षण का संघर्ष, आर्थिक विकास के लिए वनों के दोहन का समर्थन करने वाले लोगों ने इसका विरोध किया था। चिपको आंदोलन की आज की प्रासंगिकता, जलवायु परिवर्तन से निपटना। देखिए मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, ये तो खैर जलवायु परिवर्तन से निपटा ही जाएगा आप लोगों को, लेकिन मेंस में आप लोग का अच्छा नंबर होगा ना, इंटरव्यू में आप लोग प्रेजेंट हो जाइएगा, आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दीजिएगा ना, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। ये आप लोग का 275 इंटरव्यू का नंबर है ना, 25 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा आपको, 40 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, 60 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा।
आप थोड़ा कपड़ा लता ढंग से जाके बैठिएगा, लेकिन मेंस में अगर आप लोग का अच्छा नंबर होगा ना तो मिलेगा। आप लोग शायद पढ़ते होंगे तो जीवनी पढ़िएगा, जो अधिकारी लोग होता है ना, एक दो अधिकारी ऐसे भी हुए जो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दिए, उनका शायद 18वां या कितना रैंक था, मैं देखा था। मतलब आप लोग देखिएगा ना, आप लोग खुद पता चलेगा। हमारे साथ भी बहुत लोग हुए ऐसे, जिन लोग गए और सिर्फ प्रेजेंट हो गए, थोड़ा बहुत जवाब हुआ दिए, सेल्फ अबाउट में कुछ कुछ बोल दिए, बातचीत किए, ये किए, आ गए, उनका सिलेक्शन हो गया। मेन चीज है लिखने की कला, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और पीटी फोड़िए। पीटी में आप लोग को बता दिया इकोनॉमिक, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोलॉजी। अगर ये कमांड है जीएस में, थोड़ा बहुत अवेयरनेस पढ़ लीजिए, इवेंट वगैरह पढ़ लीजिए, जो यही सब कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, जैसे प्रतियोगिता से देख लीजिए, खेल स्पोर्ट से देख लीजिए। समझ रहे आप लोग, 25 मई को तो शायद आप लोग का एग्जाम ही है, संडे जो मई में लास्ट आएगा ना, उसी में आप लोग का एग्जाम होगा। आइए चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन को निपटना, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, वनों को संरक्षण आज भी ग्लोबल वार्मिंग को लड़ने का मुख्य उपाय है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, महिला नेतृत्व, यह आंदोलन महिला शक्तिकरण का एक उदाहरण है। इकोलॉजी परमानेंट इकोनॉमिक का अर्थ यह है कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण दीर्घकालिक आर्थिक और पारिस्थितिकीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। चिपको आंदोलन ने यह सिखाया है कि प्राकृतिक और मानवता का सह अस्तित्व की प्रगति का सही मार्ग है। अतः हम जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई जैसे गंभीर मुद्दे जो हमारे बीच है, चिपको आंदोलन भी भावना में प्रेरित कर